भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। भारत की धरती ने एक बार फिर से अपनी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में देश में 2 बड़े तेल के कुएं मिले हैं, जिसने अरब देशों की नींद उड़ा दी है। यह सिर्फ एक खजाना नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंसी की नई पहचान है। भारत की धरती ने उगला तेल का खजाना, हिल गया पूरा अरब देश। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत की धरती जब भी जागी है, दुनिया की दिशा बदल गई है। इस बार भारत की धरती ने फिर से ऐसा खजाना उगला है जिससे अरब के शेखों की रातों की नींद उड़ गई है। सोचिए, जो भारत कल तक तेल के लिए दूसरों पर डिपेंड था, आज उसी भारत की मिट्टी से 2-2 तेल के कुएं फूट रहे हैं। यह सिर्फ तेल नहीं है, यह है हमारी आत्मनिर्भरता की नई पहचान। अब वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत को तेल के नए शहंशाह के रूप में देखेगी। वह द्वार आ गया है जब भारत दूसरों का मोहताज नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। दोस्तों, हम वह दौर देख रहे हैं जब भारत दुनिया के नक्शे पर अपनी नई पहचान बना रहा है। इतने सालों तक अमेरिका और जापान जैसे देशों की दादागिरी को झेलते हुए हम कभी न कभी सोचते थे कि आखिर कब हमारी बारी आएगी। हम दुर्लभ मिनरल्स और तेल के लिए हमेशा दूसरे देशों पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। हमारी अपनी धरती, जिस पर हम चल रहे थे, वह अनमोल खजानों से भरी पड़ी है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं था। भारत ने हाल ही में कुछ ऐसा खोजा है कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब अरब देशों को टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा। वह तेल पर अपनी इमारतें खड़ी करते रहे, लेकिन अब भारत खुद तेल का नया शहंशाह बनने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हुआ? हमारी धरती ने एक के बाद एक तोहफे देने शुरू कर दिए हैं। इतना बड़ा बदलाव देखकर दुनिया के बड़े बड़े विजनरी लोग जैसे एलन मस्क तक हैरान हैं और जापान के तो होश ही उड़ गए हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे देश में तेल के खेल ने कैसी बाजी पलटी है। अब तक भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, रूस और कई अन्य देशों से मंगाता था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ते दामों में तेल मिल रहा था, लेकिन अब रूस ने दाम 3 गुना बढ़ा दिए हैं। अरे, ये तो झटका था, लेकिन जैसे कहते हैं, कुदरत कब किसका साथ दे कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही भारत के साथ हुआ। हमारे अपने देश में 2 बड़े तेल के कुएं मिल गए हैं। ये तो मानो कुदरत का तोहफा है, जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े तेल निर्यातकों के होश उड़ गए हैं। चीन और रूस जैसे देशों को तो मानो सीधा तमाचा लगा हो। अब दुनिया देखेगी कि भारत भी इस तेल के खेल में किस तरह से अपनी जगह और मजबूत करता है। देखिए, अब वह दिन गए जब भारत सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर था। जो देश भारत को कमजोर समझते थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। आज का भारत नए रास्ते तलाश चुका है और अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। यह वही ग्रीन हाइड्रोजन है जो भविष्य में एनर्जी सेक्टर में क्रांति लाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, भारत में लिथियम के ह्यूज स्टोर मिलने के बाद हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। महंगाई का भी जवाब अब भारत के पास है। आपको पता है, भारत अपनी 85% क्रूड ऑयल की जरूरतें बाहर से पूरी करता था, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता था। लेकिन अब जब गाड़ियां पेट्रोल डीजल छोड़कर नए एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ेंगी, तो यह महंगाई की कमर टूटने वाली है। विदेशी देश जो तेल के दाम बढ़ा बढ़ाकर हमें परेशान करते थे, अब उनके होश ठिकाने आने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने तेल की कीमतें गिराकर हमें देना पड़ेगा। भारत अब महंगाई को काबू में करने और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर है। अब जरा रुकिए और सोचिए, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में तो पहले ही लिथियम के बड़े बड़े भंडार मिल गए हैं, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब ओडिशा में सोने के विशाल भंडार ने तो वाकई हर किसी का ध्यान खींच लिया है। लगता है कि भारत के जमीन के नीचे छुपे खजाने अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। फिर मुंबई से जो खबर आई, उसने तो सबको चौंका दिया। मुंबई में 2 नए तेल के कुएं मिले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत को नए तेल और गैस के भंडार मिले हैं और यह किसी उपलब्धि से कम नहीं। अब आप खुद सोचिए, जब भारत के पास तेल और गैस के अपने संसाधन होंगे, तो हम किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। यह सब कुछ कैसे हुआ? दरअसल हमारी देश की प्रमुख सरकारी कंपनी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अरब सागर के मुंबई ऑफशोर क्षेत्र में 2 नए कुएं खोज निकाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कुएं ओपन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत खोजे गए हैं और इन्हें अमित नाम दिया गया है ताकि यह खोज हमेशा याद रखी जाए। अब भारत तेल उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पहली और सबसे बड़ी बात, इससे हमारी तेल की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। यानी जितना तेल और गैस हम अपने देश से निकालेंगे उतना हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इससे देश की विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स की भी भारी बचत होगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अब जरा सोचिए, ONGC भारत की सबसे बड़ी तेल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है और यह कंपनी इंडियन इकोनॉमी का एक मजबूत स्तंभ है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यह हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो तेल और गैस आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसका लगभग 70% कच्चा तेल और 60% नेचुरल गैस ONGC ही देश में पैदा करती है। इस तरह की खोज न सिर्फ ऊर्जा की सप्लाई पक्की करती है, बल्कि आने वाले समय में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि तेल और गैस ढूंढना कितना मुश्किल काम है? यह काम किसी रोमांचक सफर से कम नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां जहां हार मान जाती हैं, वहीं ONGC ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चलिए आपको बताते हैं कि तेल और गैस का पता कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले साइंटिस्ट यह तय करते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। गलती से गलत जगह खुदाई करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। रिसर्च के दौरान जमीन में करीब 200 फीट तक बोरिंग की जाती है और वहां पर 2.5 किलो का डायनामाइट फोड़कर एक विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट से पैदा होने वाली वेव्स को खास उपकरणों की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। फिर जियोलॉजिस्ट सुपर कंप्यूटर की मदद से इन डाटा को एनालाइज करते हैं और तय करते हैं कि उस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं या नहीं। जब इस प्रोसेस से तेल और गैस की मौजूदगी की पुष्टि होती है, तब जाकर कुएं खोदने का काम शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र में यह कैसे किया जाता है। समुद्र में तेल खोजने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जहाज से पानी के अंदर सीस्मिक वेव्स भेजी जाती हैं, जो पानी के नीचे की चट्टानों और तेल के भंडारों से टकराकर वापस लौटती हैं। यह वेव्स जहाज में लगे डिवाइसेस से रिकॉर्ड होती हैं और इनकी जानकारी भी सुपर कंप्यूटर के जरिए प्रोसेस की जाती है। इसी डाटा से यह तय होता है कि किस जगह पर तेल के भंडार हैं। आपको एक और बात बता दें दोस्तों, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की मात्रा घट रही है, इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि अगर सब सही रहा तो 2024 से 2025 का साल ONGC के लिए काफी जरूरी साबित हो सकता है। कंपनी ने गैस प्रोडक्शन में गिरावट को रोकने में कामयाबी पाई है और भविष्य में और भी बेहतर रिजल्ट्स दिखने की उम्मीद है। सरकार भी कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिशों में लगी है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।